हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 31 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज पे आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 year मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 year मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO या फिर RBI ग्रेड B, तो इन एग्ज़ाम्स में जो आपसे बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है उसे भी आप प्रॉपर रूप से आंसर कर पाएंगे। और साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PC जैसे एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन एग्ज़ाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 5 year प्लान पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, GDP पर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग मिल ही जाता है, नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, RBI, SEBI, SIDBI, NABARD, IRDAI, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, फाइनेंशियल टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स और जो इंडियन इकोनॉमी से संबंधित स्कीम्स हैं, सब कुछ A to Z इसमें कवर किया गया है। साथ ही साथ यदि आप इंडियन जो इंश्योरेंस सेक्टर है इसके एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो इंश्योरेंस सेक्टर रिलेटेड एग्ज़ाम्स आते हैं, तो उससे रिलेटेड भी एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है कोर्स में। उससे इंश्योरेंस के सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी भी इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स के लिए। और डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, उन्हें आप देख सकते हैं। उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। दोनों ही सेपरेट कोर्सेज हैं और 1 साल की वैलिडिटी दोनों ही कोर्सेज की हैं, यानी कि अलग अलग बाय करने होते हैं। मिलेंगे कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो आप लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करके आप इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। फिर भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में। पूछना है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है, हु इज़ द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ऑप्शन है ओम बिरला, सूरज भान, कारिया मुंडा या फिर नो वन। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे 2025? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, अनमास्किंग द अपील। वर्ल्ड नो टोबैको डे ये हर साल 31 मई को मनाया जाता है। 2025 में वर्ल्ड नो टोबैको डे का थीम है अनमास्किंग द अपील। Which Indian state accounted for the highest share of FDI equity inflows in financial year 2024-25? वित्त वर्ष 2024-25 में FDI इक्विटी प्रवाह में सबसे अधिक हिस्सेदारी किस भारतीय राज्य की रही है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, महाराष्ट्र। तो FDI इनफ्लो की अगर हम बात करें कि भारत में जो FDI है, FDI जो आती है भारत में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उसमें एक स्टडी राइज देखने के लिए मिला है, यानी कि लगातार उसमें राइज देखने के लिए मिला है। 2013-14 में 36.05 बिलियन USD की FDI भारत में आई थी। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में बढ़कर ये 81.04 बिलियन US डॉलर की हो चुकी है। और अगर हम इसको फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से कंपेयर करें तो 14% का इंक्रीज देखने को मिला है, क्योंकि 23-24 में 71.28 US डॉलर की FDI हमने प्राप्त की थी। सबसे ज़्यादा FDI सर्विस सेक्टर में मिली है भारत को।
19%, टोटल जो FDI मिले उसका 19% सर्विस सेक्टर में आई है। उसके बाद फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फिर हार्डवेयर, फिर ट्रेडिंग। जो FDI है सर्विस सेक्टर में ये 40.77% तक बढ़ी है और 9.35 बिलियन US डॉलर पहुंच चुकी है, जबकि पिछले साल ये 6.64 बिलियन US डॉलर थी। भारत धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग FDI का भी एक हब बनता जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो FDI वो 18% तक ग्रो हुई है और 19.04 बिलियन US डॉलर पहुंच चुकी है। सबसे ज़्यादा FDI महाराष्ट्र सरकार ने प्राप्त किया है, फिर महाराष्ट्र राज्य ने प्राप्त की है 39% की। उसके बाद फिर कर्नाटक आता है, फिर दिल्ली आता है। सोर्स कंट्रीज़ की बात करें, सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आती है, तो सिंगापुर इसमें लीडिंग कंट्री है, 30% शेयर है। उसके बाद फिर मॉरिशस, फिर यूनाइटेड स्टेट्स। लास्ट 11 फाइनेंशियल ईयर्स है उसमें भारत ने जो FDI है वो 748.78 बिलियन US डॉलर की प्राप्त की है। अगर हम पिछले 11 ईयर्स से कंपेयर करें 2003 से 2014 के, तो 143% की इंक्रीज देखने के लिए मिली है। नंबर ऑफ सोर्स कंट्रीज यानी कि जहाँ से FDI भारत में आ रही है, इनमें भी इंक्रीज देखने को मिला है। फाइनेंशियल 2013-14 में 89 थी और 2024-25 में 112 हो गई है। 2019 से 2024 तक अगर हम देखें तो भारत सरकार ने 100% FDI कई सेक्टर्स में अलाउ की है और ऑटोमेटिक रूट के जरिए से कोल माइनिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज। तो 2025 के यूनियन बजट में जो FDI लिमिट है वो 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है, जो भी भारत के जो प्रीमियम सेक्टर में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। विच एयरलाइन नेम्ड विक्रम सिंह मेहता एज चेयरमैन, किस एयरलाइन ने विक्रम सिंह मेहता को चेयरमैन नियुक्त किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिगो। इंडिगो ने विक्रम सिंह मेहता को चेयरमैन नियुक्त किया है और ये वेंकटरमणी सुमात्रन को सक्सीड कर रहे हैं इस पद पर। इंडिगो यानी कि इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, ये एक लो कॉस्ट एयरलाइन है, हेडक्वार्टर्स का गुड़गांव हरियाणा में है। लार्जेस्ट एयरलाइन है इंडिया की, पैसेंजर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें या फिर फ्लीट साइज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें। Which of the following northeastern capitals does not yet have railway connectivity? निम्न में से किस पूर्वोत्तर राजधानी में अभी तक रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है शिलोंग। तो मिजोरम की जो कैपिटल है आइजोल, इसको नेशनल रेलवे नेटवर्क से लिंक कर दिया गया है बायरबी साइरिंग जो लाइन है उसके जरिए। जो बैरबी है ये कोलासिब डिस्ट्रिक्ट में आता है, आसाम के साथ बॉर्डर करता है। अब तक केवल यही रेल से जुड़ा हुआ था मिजोरम में, और ये 4th कैपिटल सिटी है किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट की जिसे रेल कनेक्टिविटी मिली है। इससे पहले गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर भी रेल से जुड़े हुए हैं जो कैपिटल सिटीज़ है। विच कंपनी रिसेंटली रिसीव्ड एन ESG स्कोर ऑफ 72.2 एंड केयर एज ESG 1 रेटिंग। हाल में किस कंपनी को 72.2 का ESG स्कोर और केयर एज ESG 1 रेटिंग प्राप्त हुई है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड। मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड इसे आउटस्टैंडिंग ESG यानी कि इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस एक्सीलेंस स्कोर मिला है 72.2 का, और केयर एज ESG 1 रेटिंग इसको मिली है, जो कि हाईएस्ट रेटिंग है केयर ESG रेटिंग द्वारा जो दी जाती है। The rating has placed it in the leadership position in managing ESG risk through best-in-class disclosure policies and performance. It is also the highest ever ESG rating score given by CARE for this industry. Which bank has partnered with AIC STPI Next to support startups and MSMEs? Startups और MSME को समर्थन देने के लिए किस बैंक ने AIC STPI नेक्स्ट के साथ साझेदारी की है। राइट आंसर ऑप्शन डी है इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक ने AIC STPI नेक्स्ट के साथ पैक्ट साइन किया है ताकि जो अर्ली एज स्टार्टअप्स हैं, जो MSMEs हैं, उनको फाइनेंशियल सॉल्यूशंस और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। AIC STPI नेक्स्ट ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आता है। तो वो इसके तहत जो इंडसइंड बैंक है ये कई तरह के बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएगा जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं। एक्सिस बैंक हैज़ पार्टनर विद विच फ्लिपकार्ट ग्रुप प्लेटफॉर्म टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। एक्सिस बैंक ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए फ्लिपकार्ट ग्रुप के किस प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है सुपर डॉट मनी।
एक्सिस बैंक और सुपर डॉट मनी जो कि एक क्रेडिट फर्स्ट यूपीआई प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट ग्रुप का, इन दोनों ने मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है एक्सिस बैंक सुपर डॉट मनी रुपए क्रेडिट कार्ड। डिजिटली और फिजिकली दोनों ही अवेलेबल हैं और ट्रांजैक्शन इससे कर सकते हैं यूपीआई, कार्ड, पीओएस टर्मिनल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, एटीएम्स। द कार्ड प्रोवाइड 3% कैशबैक ऑन स्कैन इन पे ट्रांजैक्शन वाया सुपर डॉट मनी ऐप फॉर क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस एंड 1% कैशबैक अक्रॉस ऑल अदर स्पेंडिंग कैटेगरीज। तो केवल इतना ही आपको है इम्पोर्टेंट, ठीक है। द भूकी रिवर रिवाइवल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन रीजन। भूकी नदी पुनरुद्धार परियोजना किस भारतीय क्षेत्र में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा कच्छ। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने क्रीडा और ग्लोबल कच्छ के साथ मिलकर जो भूकी रिवर है कच्छ, इंडिया, गुजरात में, इसके रिवाइवल के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो इस रीजन में जो कच्छ रीजन में जो वाटर प्रॉब्लम रहती है, वाटर स्कैसिटी रहती है, उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। कई सालों से जो कच्छ है उसमें काफ़ी हार्श इफेक्ट देखने को मिला है वाटर शॉर्टेज का, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल मानसून है, रेनफॉल भी डिक्लाइन हो रही है, रिवर्स ड्राइड अप हो रही हैं, क्रॉप्स उससे अफेक्ट होती है, काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ से माइग्रेट कर रही हैं। तो जो भूकी रिवर है इसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। द लॉन्च ऑफ द विकसित कृषि संकल्प अभियान टुक प्लेस इन विच स्टेट। विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किस राज्य से हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी है उड़ीसा। यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान को लॉन्च किया है सखी गोपाल पुरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से। और ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR के द्वारा। तो ये 15 दिन का कैंपेन रहने वाला है। इसके तहत जो शिवराज सिंह चौहान है ये 20 स्टेट में घूमेंगे और 2-वे कम्युनिकेशन अप्रोच होगा। एक जगह जहाँ पर साइंटिस्ट रिसर्च और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन फार्मर्स के साथ शेयर करेंगे, वहीं दूसरी ओर जो फार्मर्स द्वारा जो चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त की जाएगी। और these findings will help guide future research efforts and provide practical location specific solutions. What is the maximum loan amount available to farmers under Kisan Credit Card with subsidized interest under Modified Interest Subvention Scheme? संशोधित ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत सब्सिडी युक्त ब्याज के साथ किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को उपलब्ध अधिकतम ऋण राशि कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 3 लाख रुपीज़। यूनियन कैबिनेट ने जो इंटरेस्ट सबवेंशन कंपोनेंट है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के लिए, इसको अप्रूव कर दिया है कि ये कंटिन्यू रहेगा फाइनेंशियल 2025-26 में। ये जो MISS है यानी कि मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और शॉर्ट टर्म क्रेडिट फार्मर्स को दिया जाता है, वो भी अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पर किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए। तो जो फार्मर्स हैं वो 3 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म लोन्स प्राप्त कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के जरिए, वो भी 7% के सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पर, और 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाता है जो भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस है जो लोन दे रहे हैं वो, ठीक है। और यदि फार्मर्स टाइम पर अपना लोन पे करते हैं तो 3% का और उनको छूट मिलती है, यानी कि 4% केवल इंटरेस्ट तब रह जाता है। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 30 में। मिशन लाइफ वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया एट COP26 in 2021. शिकारी उत्सव इज अ रीजनल फेस्टिवल इन विच स्टेट दैट सेलिब्रेट्स द हंटिंग ट्रेडिशन? वेस्ट बंगाल. At which university has the Trump administration sought to ban the enrollment of international students? Answer is Harvard. With 3 golds, 4 silvers and as many bronze medals, which country topped the junior ISSF World Cup medals tally in Seoul, Germany? Answer is India. आप में से कई स्टूडेंट्स से बिल्कुल सही आंसर किया, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। इन विच ईयर वॉज द पोक्सो एक्ट इनेक्टेड? Which state has been under president's rule since February 13? 2026 Asian Weightlifting Championships will be held in which state? Union Minister Jitendra Singh launched indigenous Bharat forecast system with how many kilometer resolution? The Lokpal in a full bench judgment has disposed of all 3 complaints against Madhvi Puri Bhuj, former chairperson of which of the following? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।